प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मुसलमान कैदी और पुलिस वाले का वाक़या सुनाने वाले हैं। मुसलमान कैदी के साथ जेल में क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या एक पुलिस वाला लिखता है। वो कहता है कि हमारी जेल में एक कैदी को लाया गया। वो 25 या 26 साल का एक खूबसूरत नौजवान था जिसे कत्ल के इल्ज़ाम में 2-3 दिन पहले ही जेल में लाया गया था। उसके ख़िलाफ़ केस काफ़ी मजबूत था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि जैसे 2-3 पेशियों के बाद ही उसे मौत की सज़ा सुना दी जाएगी। पुलिस वाला कहता है कि पहले दिन से ही मेरा लहजा उसके साथ काफ़ी सख्त था, लेकिन हमेशा उसके होंठों पर एक दिल जीत लेने वाली मुस्कुराहट होती थी और हमेशा मुझे बड़ा समझते हुए अदब और नरम लहजे से बात करता था। उस कैदी के बात करने के अंदाज से मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2-3 दिन में उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया। पुलिस वाला आगे कहता है कि एक दिन वो नौजवान कैदी नमाज़ पढ़ रहा था और सलाम फेरने के बाद वो दुआ मांगने लगा। मैं उसे देखता ही रह गया क्योंकि वो इस तरह से दुआ मांग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिससे दुआ मांग रहा है वो उसके सामने मौजूद हो। पुलिस वाला बताता है कि दुआ के बाद उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसके होंठों पर वही प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वो मुसल्ले से उठकर मेरे पास आया और हर बार की तरह मेरा हाल पूछा। आज मेरा लहजा काफ़ी नरम था। बातों के दौरान मैंने उससे पूछा कि क्या वाकई तुमने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे उसके अंदाज से नहीं लग रहा था कि वो कत्ल जैसा जुर्म भी कर सकता है। उसने कहा, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा गलत काम कैसे कर सकता हूँ। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा तो उसने कहा कि जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को प्यार देता है तो लोग अक्सर भूल जाते हैं कि ये अख्तियारात अल्लाह की तरफ से अमानत होते हैं। लोग इन सबको अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उस नौजवान कैदी ने बताया कि हमारे इलाके में एक आदमी ने कत्ल कर दिया और इत्तेफाक से मैं भी वहीं पर मौजूद था। उसने इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया और झूठे गवाह भी तैयार कर लिए, और इस तरह मैं जेल में आ गया। पुलिस वाला बताता है कि ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे घर वालों ने कुछ भी नहीं किया? तो उसने कहा, घर वालों ने अपनी बहुत कोशिश की, लेकिन वही बात है कि ज़माने में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर होता है। इतना कहकर वो नौजवान फिर से मुस्कुराने लगा। मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हुई। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हो सकता है कि कुछ दिनों में तुम्हें सज़ाए मौत सुना दी जाए। उसने कहा, इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने अल्लाह के सामने अपनी अर्ज़ी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की कोई हैसियत नहीं। उसने कहा, मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूँ, उसे मेरी बेगुनाही का इल्म है और वो मुझे कुछ होने नहीं देगा। उस नौजवान के हर लफ्ज़ से मोहब्बत टपक रही थी। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि दुआ से काम हो जाएगा? अगर ना हुआ तो उसने जवाब दिया, जब अल्लाह से मांगा जाता है तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वो कबूल नहीं करेगा, बस सब कुछ उस पर छोड़कर इंतज़ार करते हैं। पुलिस वाला कहता है कि उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को देखता ही रह गया कि इससे पहले अल्लाह की ज़ात पर इतना यकीन शायद ही किसी ने देखा हो।
3 दिन और गुजर गए। इसी दौरान उसके घर वाले उससे मुलाकात करने के लिए आए। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई थी। वो नौजवान घर वालों को लगातार समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अपनी अर्ज़ी रख दी है। अल्लाह जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। अल्लाह मुझ पर ज़रूर करम फरमाएगा। पुलिस वाले ने बताया, मैंने अल्लाह की ज़ात पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी देखा नहीं था। मेरे दिल में अब उसके लिए अक़ीदत के जज्बात पैदा होने शुरू हो गए। अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला कर रख देती है। इसके बाद जब उसे अदालत में पेश किया जाना था तो उससे एक दिन पहले एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ। जिस शख्स ने खुद कत्ल करके इस लड़के पर इल्ज़ाम लगाया था, वो अपनी बीवी और इकलौते बच्चे के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था कि उसके साथ एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में उसे बहुत ज़ख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया। काफ़ी घंटों के बाद जब वो होश में आया तो उसको अपनी बीवी और बच्चों के मरने की खबर मिली तो उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। इस आलम में उसे कुछ याद आया। वो चीख कर डॉक्टर से कहने लगा, मेरी वीडियो बनाओ। उसकी हालत काफ़ी नाजुक हो चुकी थी। बार बार कहने पर डॉक्टर ने नर्स से वीडियो बनाने का इशारा किया। उसने वीडियो में बड़ी मुश्किल से अपना जुर्म कबूल किया और उस नौजवान को बेगुनाह करार देकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। उसने डॉक्टर से वादा लिया कि वो ये वीडियो पुलिस स्टेशन ज़रूर लेकर जाएंगे। शायद बीवी बच्चे के मरने के बाद और अपनी हालत का इल्म हो जाने के बाद वो उस गुनाह को अपने साथ लेकर मरना नहीं चाहता था। अब इस तरह ये वीडियो पुलिस स्टेशन पहुंची और उधर वो आदमी मर गया। अदालत में वीडियो पेश की गई और उस नौजवान को बाइज्जत बरी कर दिया गया। आगे पुलिस वाला कहता है, मैं अदालत में खड़ा गुमसुम सोच रहा था कि अल्लाह उन बंदों की जो सही मायनों में उस पर ईमान लाते हैं उनकी ऐसे ही मदद करता है। उसकी सारी हथकड़ियाँ खोल दी गईं और माँ रोते हुए अपने बेटे से लिपट गई। माँ की आंखों में भी अजीब तरह के आंसू थे और आज उस नौजवान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। शायद इस वजह से कि अल्लाह ने उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ा और इस तरह से उसकी मदद की गई थी जिसका किसी को अंदाज़ा तक नहीं था। पुलिस वाला आगे कहता है कि वो अब वापस जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आज ही मुसलमान हुआ हूँ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें और आज की इस कहानी को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद वो भी इस बात को समझ सकें कि जो लोग अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखते हैं, फिर अल्लाह ताला कैसे उनकी मदद फरमाता है और यकीनन अल्लाह से बढ़कर हमारा कोई भी हामी और मददगार नहीं है। अल्लाह हमें और आपको ऐसी कहानियों से सबक हासिल करने की तौफीक अता करे। इंशाअल्लाह एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।